साईराम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निशान स्टडी कॉर्नर। कैसे हैं आप लोग? होप कि आप सब बढ़िया होंगे। सबको पता है सैटरडे को मैं क्लास 8 का एक चैप्टर लेके आती हूँ। सो आज का टॉपिक है साइंस चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। चैप्टर 2 का क्लास कर चुके हैं, सबको इजी लग रहा होगा। टू वॉच चैप्टर 2 वीडियोज प्लीज़ क्लिक टू आई बटन और वॉच निशान स्टडी कॉर्नर प्लेलिस्ट 4। लेट्स डिस्कस टू चैप्टर 1। भोजन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हम इसे पौधे और जानवरों से प्राप्त करते हैं, क्योंकि हम अपना भोजन उन पौधों की तरह नहीं बना सकते जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। ये हमें हमारा काम करने और जीवित रहने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। हमारी काउंटी के नियमित उत्पादन के रूप में एक बड़े आबादी के लिए भोजन उपलब्ध कराने के लिए उचित प्रबंधन और वितरण आवश्यक है। चलो फसल उत्पादन और प्रबंधन के इस अध्याय में सीखते हैं। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्रॉप प्रोडक्शन मतलब फसल उत्पादन, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस मतलब कृषि पद्धतियाँ, इंक्रीजिंग क्रॉप यील्ड फसल की उपज में वृद्धि और एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुपालन कैसे करते हैं। सो व्हाट आर क्रॉप्स? फसल क्या है? When plants of same variety are cultivated on a large scale are called crops. Or in other words, we can say that plants that are cultivated on a large scale as a source of food or other materials are called crops. एक ही प्रकार के पौधे एक ही स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। इन पौधों को फसल कहा जाता है। फसल उत्पादन क्या है? What is crop production? The process of growing crops for domestic and commercial purposes is called crop production. किसानों द्वारा विभिन्न पद्धतियों एवं तरीकों से उपयोग करते हुए जमीन में बीज बोकर और अधिक बीज प्राप्त करने को फसल उत्पादन कहते हैं। एक बड़े पैमाने पर व्यावसायिक रूप में ये पौधे उगाया जाता है, खासकर अनाज, फल या सब्जी। और भी बहुत सारे फसलें हमारे देश में उगाया जाता है, जैसे सीरियल्स, राइस और व्हीट। पल्सेस में ग्रीन ग्राम, लेंटिल, ब्लैक ग्राम ये उगाया जाता है। ऑयल सीड, ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सीसम ये उगाया जाता है। फ्रूट्स, बहुत सारे फ्रूट्स उगाया जाता है, जैसे मैंगो, एप्पल। वेजिटेबल में कॉलीफ्लावर, कैप्सिकम, टमाटो। और भी है फाइबर प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स, जैसे कि कॉटन, जूट ये भी उगाया जाता है हमारे देश में। ठीक है, ये सब याद रखना। Which factors are responsible for growing crops? Based on type of soil and climatic conditions like temperature, humidity, rainfall determine the crop to grow on a particular area. भारत एक विशाल देश है, इसलिए फसल मिट्टी का प्रकार, जलवायु में भिन्नता जैसे उष्णता, आर्द्रता, वर्षा के ऊपर निर्भर करता है। मौसम के आधार पर फसलों को दो भाग में विभाजित किया गया है। एक है खरीफ क्रॉप और दूसरा है रबी क्रॉप। पहले चलो जानते हैं खरीफ क्रॉप्स मतलब खरीफ फसलें क्या है। These are generally planted around June during monsoon and harvested around October. बरसात के मौसम में बोई जाने वाली फसलें जो आमतौर पर जून से सितंबर तक होती है वो खरीफ फसल कहलाती है। खरीफ फसलों का उदाहरण है धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि। नेक्स्ट है रबी क्रॉप। These are generally planted around November during winter and harvested around April. Example wheat, gram, pea. अक्टूबर से मार्च तक शीत ऋतु में उगाए जाने वाले फसलें रबी फसल कहलाती हैं।
रबी फसलें के उदाहरण है गेहूँ, चना, मटर, सरसों आदि। नेक्स्ट चलो एग्रीकल्चर पढ़ते हैं। व्हाट इज एग्रीकल्चर? कृषि क्या है? द साइंस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स ऑन ए लार्ज स्केल टू प्रोवाइड फूड एंड अदर मटेरियल्स इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। हम इसे सरल भाषा में ये समझते हैं कि खेतीबाड़ी का विज्ञान है। सरल भाषा में हम इसे खेतीबाड़ी का विज्ञान भी कहते हैं। ठीक है। एग्रीकल्चर इन्वॉल्व्स ए सीरीज ऑफ एक्टिविटीज नोन एज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। कृषि बहुत सी पद्धतियों द्वारा किया जाता है जिसे हम कृषि पद्धतियाँ या एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कहते हैं। द मेन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस आर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी की तैयारी। नेक्स्ट सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड्स। नेक्स्ट इरिगेशन, applying manures and fertilizers. Next crop production, harvesting, storage. नेक्स्ट क्लास में एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस अच्छे से समझेंगे। ठीक है। आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माई वीडियो एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब ऑन माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।